भारत ने तालिबान पर की सर्जिकल स्ट्राइक। आतंकियों की मददगार सऊदी अरब पर गिरी गाज। एक ही झटके में मेन स्ट्रीम से मुस्लिम आतंकी साफ। जी हां, भारत ने अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने तालिबानी आतंकियों को खाद पानी देने वाले एक मुस्लिम देश की मुसीबत माउंट एवरेस्ट जैसी बड़ी कर दी है और पाकिस्तान और चीनी ड्रैगन के होश भारत की इस स्पेशल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से फाख्ता हैं। दोस्तों, भारत के सुपर कॉप्स ने कैसे दिल्ली में बैठे बैठे रियाद में बम गिरा दिया, कैसे आतंक के आकाओं का खेल खराब कर दिया, कैसे पाकिस्तान, चीन और तालिबान की बदमाश कंपनी को चित करने के पुख्ता प्लान को एग्जीक्यूट करा दिया। आज के इस वीडियो में आपको इसकी तफसील से जानकारी देंगे, लिहाजा बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आप जान पाएं कि तालिबानियों के खिलाफ इस बार भारत ने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली। तो दोस्तों, इस बार आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है सऊदी अरब से अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट बैटरी को हटाकर। अमेरिका के इस एक्शन ने सऊदी अरब के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल अमेरिका क्वाड कंट्रीज का सदस्य देश है जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में आतंकवादियों की सरकार बनने के बाद से भारत समेत पूरी दुनिया पर जिस तरह से आतंकवाद बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, भारत इस पर शुरू से ही चिंता जताता रहा है। सऊदी अरब से पैट्रियट बैटरी और अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटाने का अमेरिका का ये एक्शन भारत की उसी चिंता का रिजल्ट कहा जा रहा है। सऊदी अरब से अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और पैट्रियट बैटरी को हटाना और अमेरिका का सऊदी अरब का साथ छोड़ना ऐसे वक्त में हुआ है जब सऊदी अरब यमन के हूती विद्रोहियों के हवाई हमलों से लगातार जूझ रहा है। हूती विद्रोहियों के हमले में सऊदी अरब में 8 लोग घायल हो चुके हैं। इन्हीं विद्रोहियों से सऊदी अरब को बचाने के लिए अमेरिका ने वहां पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ ही 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया था। लेकिन कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों की सरकार को समर्थन देकर सऊदी अरब ने भारत के एतराज को नजरअंदाज किया था, जिसकी सजा उससे भुगतनी पड़ी है। और इसके बाद भारत की डिप्लोमेटिक लॉबी अलर्ट हुई। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे भारत के सहयोगियों से चर्चा की गई और आतंकवादियों के हमदर्द बनने वालों पर ये गाज गिरा दी गई। हालांकि फिलहाल सिर्फ पैट्रियट बैटरी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटाया गया है। अमेरिकी सैनिक वहां पर सऊदी अरब के विद्रोहियों से हिफाजत में मदद करने के लिए अभी भी मौजूद हैं। इससे इस्लाम की हिफाजत के नाम पर आतंकवादियों को पनाह देने वालों को ये संदेश दे दिया गया है कि वो सुधर जाएं, वरना कहीं के नहीं रहेंगे। फिलहाल सऊदी अरब को ये ट्रेलर दिखाया गया है कि अगर मुस्लिम देश सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड के नाते आतंक के सांप को दूध पिलाएंगे तो उन्हें दुनिया से बेदखल करने में समय नहीं लगाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने और हाल ही में वहां सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अमेरिकी सैनिकों ने 19 साल 10 महीने और 10 दिन अफगानिस्तान में रहने के बाद वहां से वापसी कर ली है, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों का दखल बढ़ा और आखिरकार तालिबानी आतंकियों और हक्कानी नेटवर्क ने पाकिस्तान की मदद से वहां पर आतंकवादियों वाली सरकार बना ली। दोस्तों, यहाँ पर आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि सऊदी अरब के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए की गई है कि उसने अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों की सरकार को अपना समर्थन दिया है। तालिबानियों की उस सरकार को जिसमें अमेरिका पर 9/11 के आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन अल-कायदा समेत कई आतंकी संगठन के खूंखार आतंकी मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन आतंकियों के आकाओं पर दुनिया ने मिलकर अटैक कर दिया है। सऊदी अरब पर अमेरिका की इस कार्रवाई के पीछे भारत के सुपर कॉप अजीत डोभाल की फुल प्रूफ प्लानिंग बताई जा रही है। अफगानिस्तान के मसले पर भारत लगातार दुनिया के तमाम अलग अलग देशों से चर्चाएं कर रहा है। भारत की ओर से अमेरिका, रूस और यूनाइटेड किंगडम के साथ बातचीत की जा रही है। तीनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर भारत इस वक्त अफगानिस्तान में बनी तालिबान की सरकार के पाकिस्तान के साथ लिंक पर चर्चा कर रहा है।
पिछले कुछ दिनों में अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुखों और रूस के NSA ने भारत का दौरा किया है। भारत ने तीनों देशों से अफगानिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक्टिव रोल, आतंकी संगठनों के तालिबान के साथ सरकार में मिलीभगत का पर्दाफाश किया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बीते दिनों में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन के अधिकारियों से चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात कर चुके हैं, जिसमें आतंकवादियों को शह देने वाले पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और फिलिस्तीन जैसे मुस्लिम देशों के ग्लोबल बाइकॉट पर चर्चा किए जाने की भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका का हालिया कदम भारत की इसी डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक का रिजल्ट बताया जा रहा है। तालिबानी आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू। कट्टर मुस्लिम देश दुनिया से अलग थलग। सऊदी अरब की बदमाशी पर अमेरिका का वार। आतंक के खिलाफ भारत की स्पेशल फोर्स तैयार। एक ऐसी फोर्स जो कर देगी आतंकियों का जड़ से संहार। एक ऐसी फोर्स जो मैदान में आतंक के खिलाफ जंग छेड़ेगी आर या पार। ऐसे जांबाज जिनके खिलाफ दुश्मन आतंकी मांगेंगे पनाह। ऐसे सुपर कमांडोज जो टेररिस्ट को कब्र में कर देंगे जमींदोज। तो भारत ने इसके लिए पुख्ता तैयारी कर ली है। भारत ऐसे कमांडोज तैयार कर चुका है जो आतंक के खिलाफ जंग में हर मामले में सुपर ह्यूमंस साबित होंगे। आतंकियों के खात्मे के लिए उनकी जेब में पूरी टेरर कुंडली मौजूद है। उस लिस्ट में उन तमाम आतंकियों के नाम हैं जिन्हें सबसे पहले जहन्नुम पहुंचाया जाना है। सुरक्षा कारणों से उनके नामों का खुलासा हालांकि नहीं किया जा रहा, लेकिन हमारे पुख्ता सूत्र बता रहे हैं कि इस लिस्ट में इस्लामिक स्टेट यानी IS के आतंकियों के नाम शामिल हैं। ऐसे आतंकवादियों की संख्या 25 है जिन्हें आने वाले दिनों में भारत के जाबाज ढेर करने वाले हैं। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान आतंकियों के कब्जे, उनके और तालिबान की अंतरिम सरकार में खूंखार आतंकियों के शामिल होने के बाद से ही भारत भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि तालिबान के अफगानिस्तान में इस तरह से मजबूत होने के बाद दुनिया भर में आतंकी घटनाओं में इजाफा हो सकता है। वहीं भारत पर भी इसका असर दिखना लाजमी है। ऐसे में इसको लेकर भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने अब भारत में ही एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए तैनात सुरक्षा बलों को नए ढंग से ट्रेनिंग दी जा रही है। इन सुरक्षा बलों को तालिबान और उनके काम करने के तरीकों को बताते हुए ट्रेंड किया जा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा संगठनों को अपनी फोर्सेस को नए ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ तैयार करने के लिए कहा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में एक सेगमेंट है चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, जिसमें तालिबान से जुड़ी हर वो जानकारी जो उन्हें खत्म करने के लिए ठीक उसी तरह से जरूरी है जैसे किसी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए उसके कारण की तह की जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। ये ट्रेनिंग BSF, SSB, राज्य पुलिस की इकाइयों के साथ साथ एंटी टेररिस्ट ड्यूटीज में शामिल फोर्सेस जैसे CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी दी जानी है। नए ट्रेनिंग मॉड्यूल के जवानों को पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा। इसमें तालिबान से जुड़ी खुफिया सूचनाएं, उनके युद्ध करने के तरीके भी शामिल हैं। इनके साथ साथ तालिबान की मॉडस ऑपरेंडी क्या है और उनकी लीडरशिप में किस किस तरह से बदलाव हुए हैं, इस बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि किन किन संगठनों के साथ उसका जुड़ाव रहा है और वो किन किन तरह से काम किया करता है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि भारत आतंक में बढ़ोतरी का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियों से भारत की मुश्किलें बढ़ने की आशंका के बाद से ही भारत इनसे निपटने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है और मददगार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलकर आतंकियों की कमर तोड़ने के प्लान पर काम कर रहा है।